हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी से जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं, तो वो टॉपिक है ईडियम्स। और ऑल द ईडियम्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर बी। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास पहली ईडियम्स होगी तो वो होगी बैक अगेंस्ट द वॉल। और बैक अगेंस्ट द वॉल का जो इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर, तो बच्चों इसका मीनिंग जो होगा वो होगा टू बी इन ए डिफिकल्ट और ए टाइट सिचुएशन। और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए बताता हूँ। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा किसी कठिन या विषम परिस्थिति में फंस जाना। तो सेकंड ईडियम्स जो बच्चों हमारे पास होगी तो वो होगा बैक टू स्क्वायर वन। और बैक टू स्क्वायर वन का जो इंग्लिश मीनिंग होगा बच्चों, तो ये होगा टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। इट मीन्स कि फिर से शुरू करना, फिर से शुरुआत करना। तो थर्ड ईडियम बच्चों हमारे पास होगी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का जो इंग्लिश मीनिंग होता है तो वो होता है एक्यूज रॉन्ग पर्सन और थिंग्स, या ब्लेम रॉन्ग पर्सन और थिंग्स। किसी ऐसे व्यक्ति को दोष देना जिसका उस कार्य के अंदर कोई गलती ना हो। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम्स हमारे पास है बी ऑल ईयर्स। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू लिसन केयरफुली। इसका मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना, पूरी तरह से सुनना। जैसे मैं आपको लिए बोल सकता हूं कि आई वांट योर ऑल ईयर्स, मुझे आपके पूरा अटेंशन चाहिए। तो नेक्स्ट ईडियम्स बच्चों हमारे पास होगा बी इन समवन्स बैड बुक्स। और बी इन समवन्स बैड बुक्स का मतलब है टू बी डिसलाइक्ड बाय समवन। इट मीन्स किसी को जबरदस्ती या किसी के निगाहों में गिर जाना। इट मीन्स टू रिड्यूस अवर रेस्पेक्ट इन समवन्स इन फ्रंट ऑफ समवन, कि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी कुछ जो रेस्पेक्ट सम्मान है उसको गिरा देना, जैसे बोलते हैं नजरों में गिर जाना। तो नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है बी इन द ड्राइवर्स सीट। और बी इन द ड्राइवर सीट्स का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल। और इट मीन्स नियंत्रण में होना या नेतृत्व में होना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट ईडियम जो हमारे पास होगा तो वो होगा बी ऑन द क्लाउड नाइन। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। इट मीन्स बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। सपोज दैट कि अगर मैं आपको बताऊं इसका उदाहरण या इसका एग्जाम्पल बताने जाता हूं कि व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, तो आई वाज बी ऑन क्लाउड नाइन। जब मैंने अपनी पहली जॉब प्राप्त की तो मैं काफी ज्यादा प्रसन्न था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है बी ऑन द सेम पेज। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू एग्री और अंडरस्टैंड इन सेम वे। इट मीन्स, और इसका हिंदी मतलब होगा एक जैसी सोच या समझ रखने वाले। जैसे कि बोलते हैं कि मेरी आपसे वाइब मैच हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों की जो थिंकिंग है, हम दोनों की जो सोच है, वो एक जो समझ है वो एक जैसी है। और इसी बात को दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बी ऑन द सेम पेज। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट ईडियम बच्चों हमारे पास होगी बीट द हैस्टी रिट्रीट। तो बीट द हैस्टी रिट्रीट का इंग्लिश मीनिंग होगा टू विथड्रॉ। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू विथड्रॉ। और विथड्रॉ का मतलब जैसे जानते हैं आप, निकालना भी होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा जल्दी से पीछे हट जाना। और जल्दी से पीछे हट जाने के लिए इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल ही बताता हूं। और इसका एग्जाम्पल होगा व्हेन थीव्स आर द पुलिसमैन, तो दे बीट द हैस्टी रिट्रीट। नेक्स्ट ईडियम बच्चों हमारे पास होगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीट अराउंड द बुश। और बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन पॉइंट। इट मीन्स घुमा फिरा कर बात करना, मतलब सीधे बात ना करना। तो बच्चों, इस प्रकार आज की हमारी ईडियम से रिलेटेड वीडियो जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि मेरे चैनल का जो मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है 90 डेज का, कि मैं अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और जो मेरा वॉच टाइम है उसको 4000 आवर्स तक ले जाना चाहता हूं, जिससे कि मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे और मैं आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो बच्चों, जाते जाते मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और जो रिलेटेड होगा ईडियम से। तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द ईडियम बीट द क्लॉक? I am repeating my question. What is the Hindi meaning and English meaning of idiom beat the clock? And if you know the answer, so you can give your answer in my comment box.
and I am waiting for your answer very eagerly. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.